जैसा कि आपको पता है, मैं आपको करंट रेशो के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको 12 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये 13वां क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसा ठीक मैंने इससे पहले करवाया है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें पूछा क्या गया है। रेशो ऑफ करंट एसेट्स 8,75,000 टू करंट लायबिलिटीज 3,50,000 इज 2.5:1। इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें करंट रेशो दी गई है 2.5:1। करंट एसेट भी दी गई है 8,75,000 और करंट लायबिलिटी भी दी गई है 3,50,000। The firm wants to maintain current ratio of 2:1 by purchasing goods on credit। इसके अंदर जो हमारी फर्म है वो ये चाहती है कि उनका करंट रेशो 2:1 आ जाए और वो इसको इस तरीके से चाहते हैं कि वो उधार सामान खरीदें, वो गुड्स परचेज करना चाहते हैं क्रेडिट पे। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ गुड्स डेट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब हमें जो उन्होंने उधार गुड्स खरीदे हैं उसका अमाउंट निकालना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। करंट रेशो गिवन है 2.5:1। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। इस क्वेश्चन में हमें करंट एसेट दी गई है 8,75,000, करंट लायबिलिटी दी गई है 3,50,000। हमने पुट कर ली। रेशो भी यहां पर हमने लिख लिया 2.5/1। अब उन्होंने बोला है, ये चीज हमें गिवन थी, उन्होंने बोला है कि करंट रेशो 2:1 हमें मेंटेन करना है। मेंटेन कैसे करना है? हमें गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करना है। अब कितने के गुड्स परचेज करने हैं वही हमें फाइंड करना है, वो हमें गिवन नहीं है। तो मैंने क्या करा, उसका अमाउंट लेट कर लिया x। लेट द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट शुड बी परचेज्ड ऑन क्रेडिट बी x। लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए, जब हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्या होता है, हमारा स्टॉक बढ़ता है और साथ साथ हमारे क्रेडिटर भी बढ़ते हैं। स्टॉक हमारी करंट एसेट होती है जो कि बढ़ जाएगी, क्रेडिटर हमारी करंट लायबिलिटी होती है जो कि बढ़ जाएंगी। तो ये दोनों ही क्या होंगे? प्लस होंगे। स्टॉक करंट एसेट में प्लस हो जाएंगे, क्रेडिटर करंट लायबिलिटी में प्लस हो जाएंगे। तो हमने क्या करा, हमारे पास जो करंट एसेट दी गई थी 8,75,000, उसके अंदर प्लस कर दिया x। जो हमें करंट लायबिलिटी दी गई थी 3,50,000, उसके अंदर प्लस कर दिया x। ये x क्या है? अमाउंट है। किसका? जो गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदे हैं उसका। तो यहाँ पर हमारी करंट एसेट भी बढ़ गई और करंट लायबिलिटी भी बढ़ गई। और रेशो क्या मेंटेन करना हमें? 2/1, 2:1। यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। जब मैंने 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो ये सेम आ गया 8,75,000 प्लस x। अब मैंने 2 को 3,50,000 प्लस x से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर ऐसे लिखा 2 ब्रैकेट में 3,50,000 प्लस x। अब मैंने 2 को 3,50,000 से मल्टीप्लाई करा तो आया 7 लाख, 2 को x से करा तो आया 2x। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, 7 लाख को इक्वल टू के इधर ले आया। 8,75,000 अपनी जगह है, 7 लाख को यहाँ पर ले आया, ये यहाँ प्लस का था, यहाँ आके माइनस का हो गया। 2x अपनी जगह है, ये x यहाँ प्लस का इक्वल टू के उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x में से x गया तो क्या आया? x। 8,75,000 में से जब 7 लाख गया तो ये आया 1,75,000। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 1,75,000। तो इसका मतलब उसने क्रेडिट पे जो गुड्स खरीदे हैं वो कितने के खरीदे हैं? 1,75,000 के। जब उसने 1,75,000 रुपए के गुड्स उधार खरीदे हैं तब जाके उसका रेशो 2:1 मेंटेन हुआ है। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करवा दूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।